गौरी कव्वी बहुत आलसी थी। वो अपने लिए क्या, अपने बेटे के लिए भी खाना नहीं बनाती थी। वो तो हर समय सोई ही रहती थी। मम्मा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। जग्गू बेटा, मुझे सोने दो। जाओ चिड़िया आंटी के घर जाकर कुछ खा लो। हर रोज की तरह जग्गू कौवा चिड़िया आंटी के घर चला जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने खाना नहीं दिया, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना दे दे। जग्गू बेटा, इस वक्त रोटी तो नहीं है। मम्मा फ्रिज में खीर पड़ी है, आप जग्गू को खीर दे दें। हाँ, याद आया जग्गू, मैं अभी आपको खीर देती हूँ। फिर कुकू की मम्मा जग्गू को फ्रिज से खीर निकाल कर दे देती है। जग्गू मजे मजे से खीर खा लेता है और कुकू के साथ खेलने चला जाता है। यार जग्गू, तुम्हारी मम्मा तुम्हें खाना क्यों नहीं देती? मेरी मम्मा को नींद बहुत आती है, जब देखो सोई ही रहती है। शाम को जब जग्गू कौवा घर जाता है तो उसकी मम्मा जग्गू से पूछती है, जग्गू बेटा, तुम्हारी चिड़िया आंटी ने क्या दिया खाने को? मम्मा मीठी खीर। चिड़िया आंटी ने खीर बनाकर फ्रिज में रखी हुई थी, बहुत स्वादिष्ट थी, मीठी दूध की खीर। जग्गू, मेरा भी खीर खाने को दिल कर रहा है, जाओ मुझे भी चिड़िया आंटी से खीर ला दो। मम्मा अब तो चोरी करना होगी, चिड़िया आंटी अब दोबारा मुझे खीर नहीं देगी। तो जाओ बेटा, अपनी माँ की खातिर चोरी ही कर लाओ। फिर जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। जग्गू कौवा चिड़िया के घर में चला जाता है। चिड़िया अपने बेटे के साथ बाहर गई हुई थी। जग्गू सीधा जाकर फ्रिज खोलता है। खीर सामने ही पड़ी थी। जग्गू फ्रिज के अंदर ही बैठ जाता है। थोड़ी खीर और खा लेता हूँ, बाकी की मम्मा के लिए चुरा कर ले जाऊंगा। जग्गू फ्रिज में बैठकर खीर खाने लगता है। जग्गू अपने ध्यान खीर खा रहा था कि फ्रिज का दरवाजा बंद हो जाता है। घर में कोई नहीं था। जग्गू दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर फ्रिज का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। फ्रिज में बहुत ठंड थी। जग्गू बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। शाम के बाद मम्मा चिड़िया भी अपने बेटे के साथ वापस आ जाती है। कुकू बेटा, मैं रसोई में जाकर खाना बना लूं, तब तक तुम अपनी पढ़ाई कर लो। ठीक है मम्मा। मम्मा चिड़िया रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ये जग्गू कहाँ चला गया? अब तक तो उसे खीर चुरा कर आ जाना चाहिए था। गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा जग्गू क्या तुम्हारे घर में है? नहीं गौरी, जग्गू दोपहर को आया था और खीर खाकर चला गया। गौरी परेशान हो जाती है। गौरी सारा जंगल जग्गू की खोज करती है, मगर उसे कहीं से भी अपना बेटा नहीं मिलता। कबूतर कबूतर, मेरा बेटा नहीं मिल रहा, क्या उसे कहीं देखा है? नहीं गौरी, मैं तो अभी अभी दाना लेकर आ रहा हूँ। तोते, मेरा जग्गू नहीं मिल रहा, न जाने वो कहाँ चला गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे चिड़िया के घर जाते हुए देखा था, मगर मेरा बेटा चिड़िया के घर में तो नहीं है। कुकू बेटा, फ्रिज से दूध की बोतल निकाल कर लाओ। अभी लाया मम्मा। कुकू फ्रिज खोलता है तो उसकी चीख निकल जाती है। मम्मा मम्मा, जग्गू फ्रिज में पड़ा है। मामा चिड़िया भी भागी भागी आती है। गौरी कव्वी भी वहाँ पहुँच जाती है। गौरी, जग्गू फ्रिज में कैसे चला गया? मैं और कुकू तो सब्जी लेने गए हुए थे। चिड़िया, कुछ करो, मेरे बेटे को बचा लो। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मैंने ही जग्गू को खीर चुराने भेजा था। तुम्हारी वजह से आज तुम अपने बेटे से हाथ धो बैठोगी। चिड़िया भागकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, जल्दी चलो, गौरी का बेटा मर रहा है, वो फ्रिज में बंद हो गया था। बुलबुल भी पहुंच जाती है। बुलबुल जग्गू को चेक करती है। जग्गू अभी तक जिंदा है। चिड़िया, थोड़ा सा गर्म पानी लाओ। चिड़िया जल्दी से रसोई में जाकर पानी गर्म करती है। बुलबुल 2 घूंट गरम गरम पानी के जग्गू के मुंह में डालती है और थोड़ा पानी उसके शरीर पर डालती है। थोड़ी देर बाद जग्गू अपनी आंखें खोलता है। अम्मा, मैं खीर चुराने आया था कि फ्रिज में बंद हो गया। गौरी चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थी और वो अपने किए पर बहुत पछता भी रही थी, क्योंकि आज उसकी वजह से उसका बेटा मरते मरते बचा था। शायद अब दोबारा गौरी कभी भी जग्गू को चोरी करने नहीं भेजेगी। कौवा और कव्वी जंगल के एक कोने में रहते थे। वो दोनों कौवे कोई काम धंधा ना करते, बल्कि हमेशा झूठ बोलकर और दूसरों को पागल बनाकर ही अपना पेट भरते थे। कालू जी, भूख लगी है, चलो जंगल जाते हैं और किसी पक्षी को उल्लू बनाकर पेट भरते हैं। गौरी गौरी, कल मैंने देखा था नदी के पास एक चिड़िया समोसे बेचती है, आज उस चिड़िया के पास जाते हैं। कौवा और कव्वी उड़ते हैं।
और सीधा चिड़िया के समोसों के ठेले पर जाते हैं। कौवो, बताओ बताओ क्या बात है, क्या लेना है आपको? चिड़िया, आप पहले इस तोते को चीज दे दें। मुझे 5 समोसे मीठी चटनी के साथ दे दो चिड़िया। जैसे ही तोता समोसे लेकर जाता है, चिड़िया चिड़िया, बहुत बुरा हुआ। हम कौवे दूसरे जंगल से आ रहे थे कि किसी ने हमें लूट लिया। हम ऑटो में बैठे थे कि हमारी आंख लग गई और किसी ने हमारे बैग से सारे पैसे निकाल लिए। ये तो बहुत बुरा किया किसी ने आपके साथ। जहाँ बुरे पक्षी हैं, अच्छे भी वहाँ ही रहते हैं, जैसे तुम्हारे जैसे अच्छे पक्षी। चिड़िया चिड़िया भूखे हैं, बहुत भूख लगी है, हमें 2-2 समोसे ही दे दो। गरीबों का पेट भर जाएगा तो आगे का सफर करने में मुश्किल नहीं होगी। चिड़िया को उन कौवों पर दया आ जाती है और वो उन्हें 2 प्लेट समोसे लगा देती है। कौवे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समोसे खाने लगते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। और तुम्हारे समोसे भी बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे चिड़िया को उल्लू बनाकर कौवे पेट भर समोसे खाते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवे फिर से अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में वो एक पेड़ पर बैठकर सलाह करते हैं। कालू जी, आज तो मेरा मिठाई खाने का मन है। झरने के पास एक कबूतर मिठाई बेचता है, मगर उसे उल्लू बनाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे भी गौरी कहते हैं, तुम चलो, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगी। गौरी वहाँ जाकर रोने लग जाती है। कबूतर कबूतर चाचा, मिठाई वाले, मेरी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कहा है अगर शाम तक मेरी माँ को एक गुलाब जामुन और 2 रसगुल्ले और लड्डू ना दिए तो मेरी माँ मर जाएगी। बचा लो कबूतर जी, मेरी पत्नी की माँ को बचा लो। तो दिक्कत क्या है, आप मुझसे मिठाई ले जाएं, मेरा तो काम ही मिठाई बेचना है। कबूतर चाचा जी, दिक्कत तो है, हमारे पास पैसे नहीं है। किसी जालिम ने मेरे पति की जेब काट ली है। हाँ, मैं सो गया था और ऑटो में बैठे साथ वाले पक्षी ने अपना काम दिखा दिया। मुझे तो लगता है मेरी जेब चिड़िया ने ही काटी है। अच्छा तो ये बात है, लो ये मिठाई ले जाओ, जाकर अपनी माँ को बचाओ। अगर मेरी मिठाई खाने से किसी की जान बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। माँ जी को भी आपकी मिठाई खाकर बहुत खुशी होगी। कौवा और कौवी मिठाई लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पीछे ही चिड़िया वहाँ आती है। कौवों को जाता हुआ देखकर चिड़िया कबूतर से पूछती है, कबूतर, ये यहाँ क्या करने आए थे? बहुत मजबूर थे बेचारे, मिठाई लेने आए थे, मगर रास्ते में ऑटो में किसी ने इन्हें लूट लिया, है ना? ऐसा ही है ना? हाँ चिड़िया, मगर तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि यही बात बोलकर ये कौवे कल मुझसे समोसे खा कर गए थे। इसका मतलब वो फ्रॉडिये हैं, वो मुझे चूना लगा गए। और मुझे भी। कालू, जब मैंने कहा कि मेरी माँ मर जाएगी अगर मिठाई ना मिली तो वो कबूतर तो सच में ही रोने लगा था। मुझे तो हंसी आ रही थी। मैंने दूसरी तरफ मुंह किया अपना जब तुम रो रही थी। माँ मिठाई मांग रही है। अब तो हर रोज किसी नए पक्षी को उल्लू बनाकर पेट भरा करेंगे हम। अगले दिन कौवा और कौवी चील मौसी की दुकान पर जाते हैं। चील जंगल में चाय बनाया करती थी। गौरी और कालू चील के पास जाकर बैठ जाते हैं। कौवी और कौवे, क्या चाय पीने आए हो? चील मौसी, इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं। हम विदेशी जंगल से आए हैं। चिड़िया ने हमें 2-2 समोसे दिए हैं और आपके पास भेजा है कि जाकर चाय पी ले और पैसे चिड़िया दे देगी। पैसे चिड़िया देगी तो ठीक है, लो तुम ये चाय ले लो, मैं चिड़िया से पैसे ले लूंगी। पीछे से चिड़िया और कबूतर भी आ जाते हैं। आखिर कब तक तुम ऐसे ही झूठ से काम चलाओगे? एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। क्या हुआ चिड़िया? चील दी, पहले इन्होंने मुझे पागल बनाया, फिर कबूतर चाचा को, और आज आपको चूना लगाने के चक्कर में है ये कौवे। धोखा, झूठ, और वो भी चील मौसी के साथ।
गोरी भाग भाग गोरी भाग, बहुत पिटने वाले हैं। मगर चील उन्हें पकड़ लेती है और मार मार कर उन्हें बंदर बना देती है। ऐसे कौवों को बुरे कामों की सजा मिलती है।